श्रीमान् वेंकटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदांताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। श्रीतत्त्वमुक्ताकलापे पंचपञ्चाशत् श्लोकः। प्राणापानाख्य भस्त्रारभसविसृमरः प्राप्य वैश्वानराख्यां मध्ये देहं हुताशो वसति जलनिधौ अर्ववत् सर्वभक्षः। तत्तद्विद्यासु वेद्यस्त्वनैव हि परज्योतिषः सोऽपि रूपं नात्मानौ तौ जडत्वात् जनिविलयमुखैः भेदकण्ठोक्तिभिश्च। अयं श्लोकः तेजो निरूपणे प्रथमश्लोकः। पूर्वं वायुनिरूपणं वृत्तं। तत्र प्राणः इति वायुः उक्तः इति कृत्वा प्रसंगात् वैश्वानरः इति यः अग्निः जाठराग्निः प्रसिद्धः तम् अग्निं वदति आचार्य सार्वभौमः। प्राणापानाख्य भस्त्रारभसविसृमरः प्राप्य वैश्वानराख्यां मध्ये देहं हुताशो वसति इत्यन्तेन जाठराग्निः उच्यते। जाठराग्नेः वैश्वानरः इति आख्या नाम वर्तते। अयं जाठराग्निः देहस्य मध्ये वर्तते। तस्य किं कार्यं? हुताशत्वं कार्यम्। अस्माभिः यत् भुज्यते भगवते प्राणाग्निहोत्ररूपेण दीयते तत्सर्वं जाठराग्निरूपेण भगवता स्वीक्रियते इति हि वेदान्तशास्त्रम्। वायुरेव वैश्वानरो भवति। कथं? प्राणः अपानः इति भस्त्रारभसाभ्यां विसृमरः भवति वायुः। विसृमरत्वं नाम प्रसरणशीलत्वम्। अयं वायुः प्राणापानरूपेण भस्त्रारभसतां स्वीकरोति। भस्त्रा इति तत्र अंगारस्य ज्वलनार्थम् उपयुज्यमान वस्तुविशेषः स च आवपनविशेषः। तत्र वायुः प्रसरति। वेगेन वायुः प्रसरति चेत् ज्वलनं च अग्नौ वेगेन भवति। अस्य भस्त्रा इति नाम। भस्त्रारभस इति शब्दः भस्त्रायां वेगवान् यः वायुः इत्यर्थकः। प्राणापानाख्यः भस्त्रायां वेगवान् यः वायुः तस्य प्रसरण विशेषः इति एकः अर्थः। तदपेक्षया एवं वक्तुं शक्यते प्राणापानाख्यौ यौ भस्त्रारभसौ
ಭಸ್ತ್ರಾರಭಸ ಶಬ್ದೇನ ವೇಗವಂತೌ अस्माकं शरीरे विद्यमानौ वायु उच्येते। रभसशब्दः वेगपरः तथापि वेगवत्परः अत्र स्वीक्रियते। प्राणापानाख्यौ यौ भस्त्रारभसौ ताभ्यां विसृमरः प्रसरणशीलो भवति वायुः। सः वायुः वैश्वानराख्यां प्राप्नोति। अयं वैश्वानराख्यां प्राप्तः वायुः अर्थात वैश्वानरः समुद्रे विद्यमानः और्वः अग्निः इव सर्वभक्षः भवति। अयंच वैश्वानरः तासु विद्यासु वेद्यत्वेन उक्तः। यथा अनः प्राणः परमात्मनः शरीरत्वेन प्रतर्दन विद्यायां प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा इति श्रुतिवाक्ये वेद्यत्वेन उक्तः। तद्वत् ज्योतिरधिकरणे यदिदम् अंतःपुरुषे ज्योतिः इति वाक्योक्तरीत्या अयं वैश्वानरः परमात्मशरीरत्वेन उपास्यत्वेन उक्तः। अत्र हि परमात्मशरीरत्वेन वैश्वानरस्य अनुसंधानं चक्षुष्यत्व फलार्थं भवति इति प्रसिद्धं। चक्षुष्यत्वं नाम अभिरूपत्वम्। एवंच तासु विद्यासु प्राणः इव अयं वैश्वानरोपि परज्योतिषः परमात्मनः रूपत्वेन उक्तः वर्तते। विद्यासु रूपत्वेन उक्तः इत्यनेन तस्य तथा अनुसंधानं प्राप्तम्। अयं वैश्वानरः प्राणो वा न जीवस्वरूपौ जडत्वात्। यः जडः नासौ न जीवः। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम् इति श्रुतौ जीवस्य चेतनत्वश्रवणात्। अपि च जननं विलयः इत्यादि कारणैः
जीवात् भेदः प्राणस्य वैश्वानरस्य च कंठोक्तः वर्तते। आत्मा हि न जन्यते न नश्यति। एतस्मात् जायते प्राणः मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिः इत्यादि श्रुतौ प्राणस्य वैश्वानरस्य च स्पष्टतया जनिः उक्ता। एवं लय प्रकरणे लयोपि उक्तः प्रसिद्धः। श्री तत्वमुक्ता कलापत्तिल 55வது ஸ்லோகம். இந்த ஸ்லோகத்தில் தேஜஸை நிரூபணம் செய்கிறார் சுவாமி. அதற்கு முன்பாக வாயுவை நிரூபணம் செய்து உள்ளதால் இந்த ஸ்லோகத்தில் வாயு விசேஷமான பிராணாபானங்களை முன்பு கூறி உள்ளபடியால் அதைத் தொடர்ந்து அவற்றுக்கு சம்பந்தப்பட்ட வைஸ்வானர எனப்படும் ஜாഠராக்னியை கூறுகிறார். நமது சரீரத்தில் பிராணன் அபானன் என்னும் வாயு விசேஷங்கள் வேகமாக சஞ்சரிக்கின்றன. அவற்றின் வேகம் எவ்வாறு உள்ளது என்னால் பஸ்த்ரா எனப்படும் ஒரு யந்திரத்திலிருந்து காற்று புறப்படுவது போல் உள்ளது. பஸ்த்ரா என்றால் அக்னியை ஜுவலிப்பதற்கு தோலினால் ஆன பையை வைத்துக்கொண்டு அதன் மூலமாக காற்றை ஏற்றுவார்கள் அல்லவா? அதற்கு பஸ்த்ரா என்று பெயர். இந்த பஸ்த்ரா என்னும் தோல்பை நீரை அடிக்கவும் உபயோகப்படும். நீரை வெளியேற்றுவதற்கும் காற்றை வெளியேற்றுவதற்கும் அதனுள்ளே காற்றின் அழுத்தமே காரணம். அவ்வாறு நமது உடலில் வேகமுள்ள பிராணாபானங்கள் மூலமாக காற்று பரவி அந்த காற்றே வைஸ்வானர என்னும் பெயரை அடைகிறது. அது நமது வயிற்றினுள் அனைத்து சாப்பிடும் வஸ்துக்களையும் ஸ்வீகரிக்கிறது. நாம் சாப்பிடுவது என்பது பிராணாக்னிஹோத்திரம். அந்த ஆகுதியை சாப்பிடுவது வைஸ்வானரன் எனப்படும் அக்னி. அகம் வைஸ்வானரோ பூத்வா பிராணினாம் தேகமாஸ்ரிதா பிராணாபான சமாயுக்தா பச்சாம்யன்னம் சதுர்விதம் என்று கீதை கூறுகிறது. எப்படியானால் சமுத்திரத்தில் நடுவில் உள்ள பாடவ அக்னி என்பது அனைத்தையும் விழுங்கிவிடுமோ அவ்வாறே இதுவும் உள்ளது.
இந்திர பிராண வித்யையில் பிராணோஸ்மி பிரக்ஞாத்மா என்று பிராண சரீரகமான பிரம்மத்திற்கு உபாசனம் சொல்லப்படுகிறது. அவ்வாறே எதிதம் அந்தப்புருஷே ஜோதிஹி என்று வயிற்றில் உள்ள ஜோதிஷானது ஜோதிரதிகரணத்தில் விஷய வாக்கியத்தில் குறிப்பிடப்படுகிறது. இவ்விரண்டு இடங்களிலும் பரமாத்மாவுக்கு ஷரீரமாக பிராணனும் வைஸ்வானரர் எனப்படும் ஜாഠராக்னியும் குறிப்பிடப்படுகிறது. அனுசந்தானம் செய்யப்பட வேண்டும் என்றும் கூறப்படுகிறது. இவை இரண்டும் ஜீவஸ்வரூபமாக கொள்ளப்பட முடியாது. ஏனெனில் இவை ஜடம். ஜடம் என்றால் அஸ்வயம் பிரகாசம். ஆத்மா சுப்பிரகாசமாக இருக்கிறபடியால் இவை ஆத்மாவாக ஆக முடியாது. அது மட்டுமல்ல, ஆத்மாவுக்கு சொரூபத்தில் ஜனனம் லயம் முதலியவை இல்லை. இவற்றுக்கு ஜனனம் லயம் முதலானவை கண்டதः வேதாந்த சாஸ்திரத்தில் கூறப்பட்டுள்ளன. எனவே இவையும் ஜீவாத்மாவும் பரஸ்பரம் வெவ்வேறு தத்துவங்களே. கவிதார்க்கிக சிம்ஹாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த குரவே நமஹ.